हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर आपका जो विद्युत रसायन है अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट है। ये एनसीईआरटी में न्यू बुक में चैप्टर सेकंड है। चैप्टर सेकंड है बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं चैप्टर सेकंड है, लेकिन जो पुराना एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर 3 है। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें आज सीखने वाले हो आक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो भाई, एग्जाम के हिसाब से इसकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन बच्चों यहां से जो पूछा जाता है वो है आपका ऑक्सीकरण संख्या। मतलब कोई भी यौगिक है, जैसे हमारे पास एक यौगिक है H2SO4 में आपका यहां पर ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर पूछ दिया जाएगा तो आपको निकालना बनना चाहिए, मतलब निकालते आना चाहिए। इसलिए आज ये वीडियो लेकर आया हूं। 12th क्लास के या 11th क्लास का जो भी बच्चा है, 2024 का सेशन चल रहा है, हमारा न्यू बैच है बच्चों, यूट्यूब में बिल्कुल फ्री चल रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं सर कितना पेड लेते हैं, बिल्कुल नहीं। ओनली यदि नोट्स लेता है, कोई बच्चा नोट्स लेता है तो उसके लिए 100 रुपीज चार्ज रखा जाता है और आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 पर। ओके बच्चों, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आप लोग ऑक्सीकरण संख्या सीखोगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर की फार्मूला, मतलब परिभाषा बनना चाहिए, फार्मूला तो नहीं कह सकता मैं। परिभाषा, किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित वास्तविक या आभासी आवेश के बराबर होता है। यानी किसी भी परमाणु पर कितना आवेश आ सकता है वो उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। किसी भी परमाणु पर कितना आवेश आ सकता है वो उसका ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। इतना ध्यान रखियो। अच्छा, अब आप लोगों को समस्या ये होगी कि सर कैसे समझेंगे। जैसे बच्चों यहां पर सोडियम है और सोडियम की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके यहां पर इस पर एक आवेश आ चुका है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आपका 1 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों क्या होगा, 1 हो जाएगा। चीजें क्लियर है। जैसे मैं कह सकता हूं और भी यहां पर मेरे पास कोई दूसरा एलिमेंट है, बेरिलियम है। ठीक है, ये अपना कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो 2 पॉजिटिव आ गया, तो मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाता है। आपको 1 से 10 तक तो क्लियर होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट से आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि यौगिक का यदि आपको निकालना होगा तो एलिमेंट आपका तैयार रहना चाहिए। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके कैलकुलेशन करने में। जैसे बच्चों यहां पर आपका हाइड्रोजन है, इसका तो 1 ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आपका हीलियम है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का भी बच्चों आपका 1 होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो पहले कोष में 2, फिर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम आपका बेरिलियम हो जाएगा, फिर बोरान हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया। देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की आदत होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगा बच्चों। यहां पर यदि बात की जाए बोरान की तो 2 और 3 हो जाएगा, तो यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाएगा। कार्बन का बच्चों 2 और 4, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या जब भी निकालेंगे 4 लेकर चलेंगे। नाइट्रोजन का यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पर आपका 5, तो 3 की जरूरत है 8 बनाने के लिए, तो इसका 3 लेकर चलेंगे। ऑक्सीजन का 2 और मतलब 6, तो यहां पर 2 की आवश्यकता है क्योंकि बाह्यतम कोष में अष्टक, भैया ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फ्लोरीन का आपका यहां पर आप देख सकते हो ये माइनस में रहेंगे, इसका ऑक्सीकरण संख्या -3, इसका ऑक्सीकरण संख्या -2, और बच्चों आपका फ्लोरीन का होता है -1, इसका फिर से आपका 0 हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे सोडियम का 11 है तो इसका +1 होगा ही होगा। क्लोरीन का 17 है, इसका 35.5 होता ही होता है। यह चीज आपको लेकर चलना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा, अन्यथा फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस दोनों में होता है। वो कैसे होता है मैं थोड़ा सा चर्चा कर लिया। ये चीज भाई ये आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपने बाह्यतम कोष में, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस में हो जाएगा, या किसी को दे रहा है तो प्लस में होता है। इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो ऑक्सीकरण जो संख्या होती है एक प्रकार से किसी भी परमाणु की आभासी या वास्तविक जो भी उसका आवेश है
वो उसका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तभी आपको क्लियर होगा, एक दो में तो काम चलेगा नहीं, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, फिलहाल यहां पर सबसे पहले हमारा पहला नंबर आपका H2SO4 में H2SO4 हुआ Na2H2O3 में सल्फर का। ठीक है बच्चों, किसका? सल्फर का। किसी भी यौगिक में यदि धन या ऋण चार्ज नहीं है तो समझो उसका टोटल जो ऑक्सीकरण संख्या होगा शून्य होगा। जैसा कि बच्चों मैं H2SO4 की बात करता हूं, देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, समय दीजिएगा, मैं गारंटेड कहता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या आपको जीवन भर के लिए क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है बच्चों और एक हाइड्रोजन का एक होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बताते चलूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो। जिसका भी निकालना है उसको X लिखना है, सल्फर का निकालना मैंने X कर दिया। अच्छा, 4 ऑक्सीजन है और बच्चों ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं, इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 और 6 है। बाह्यतम कोश में 8 होना चाहिए, इसलिए इसमें 2 की जरूरत है, इसमें 2 की जरूरत है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो यहां पर मैंने -2 कर दी। इसके बाद बच्चों आपका 3 हो गए, तो 1 2 3 कुल मिलाकर 0 होता है, तो 2 1 कम 2 धन x और 4 दूना 8 बराबर 0 हो गया। तो यहां पर आपका 8 में 2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा बराबर 0, और इधर जाएगा बच्चों तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये निकल कर आ गया H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, चीजें क्लियर है, कोई बात नहीं है। मैं Na2H2O3 में बात करता हूं, आगे देखो कैसे निकलेगा वो भी बताऊंगा। जैसे बच्चों सोडियम है, पहले समूह के जितने भी एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, सबका +1 होता है, तो 2 सोडियम है और 1 सोडियम का 1 ही होता है। सल्फर 2 है तो 2x कर लेता हूं जिसका निकालना है, प्लस बच्चों ऑक्सीजन 3 है और 1 ऑक्सीजन का -2 बराबर में 0 करना है, 2 1 कम 2 और 2x से 3 दूना 6 बराबर 0, 6 में 2 घटा दो बच्चों तो -4, और यहां पे जो -4 है इधर जाएगा +4, x बराबर 4/2, मतलब इसका +2 ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया। सल्फर का यहां पे +2 ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया। जो आपके एग्जाम में पूछा जाए ऐसे ही प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा, हर वर्ष पढ़ाता हूं, इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ाता हूं। ऐसा नहीं है कि पुराना वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको डाउट होना चाहिए, इन्हीं क्वेश्चनों को कराता हूं भाई, हर साल नहीं, भाई पैटर्न तो नहीं बदलेगा ना यार, चैप्टर हट जाए बात अलग है, लेकिन यदि ये चैप्टर है तो आपको तो वही चीज पढ़ाया जाएगा। अगला नंबर KMnO4 में Mn का बच्चों, Mn का, तो आपको क्या करना है, पोटेशियम का 1 होगा, पहली बात बता रहा हूं, पहले समूह का एलिमेंट है तो +1, Mn का निकालना है, ऑक्सीजन कितने 4 और 1 ऑक्सीजन का -2 अभी मैंने निकाल कर बताया, तो 1 धन x -4 दूना 8 बराबर 0, तो x -7 बराबर 0, तो x बराबर +7 बच्चों, ये आपका निकल कर आ गया। इस यौगिक में Mn का, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया। ऑक्सीकरण संख्या आसान है बच्चों, आसान है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक भी चीज की जरूरत नहीं है। अभी यहां पर कोई चार्ज नहीं था, इसके लिए मैं बात कर रहा था। अब देखो अगला नंबर आप देखिएगा, NH2 है आपका, NH4 है, और ये हो गया होल ट्वाइस Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है बच्चों। देखिए NH4 जो होता है ना, अमोनियम, यहां पर NH4 हमेशा 1 पॉजिटिव के रूप में रहता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, लेकिन 2 है बच्चों तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, याद रखियो। क्रोमियम यहां पे 2 है, मुझे निकालना है क्रोमियम का, तो x तो रखना पड़ेगा। यहां पे ऑक्सीजन की संख्या 7 है, यहां पे ऑक्सीजन की संख्या 7 है और 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 1 कम 2 धन 2x और 7 दूनी 14 बराबर 0, तो आपका निकल कर आ जाएगा 2x, 14 में 2 घटा दो आप कितना आ जाएगा 12 बराबर 0, तो 2x बराबर 12 हो जाएगा, तो x बराबर 12/2 हो जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा, यानी x बराबर ऑक्सीकरण संख्या +6 आ गया है। देख सकते हो x बराबर +6 आ गया ऑक्सीकरण संख्या। चीजें क्लियर है बच्चों, x बराबर +6 है ऑक्सीकरण संख्या, आप देख सकते हो NH4, ठीक है, होल ट्वाइस Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गया।
कोई परेशानी तो नहीं है? आप देख सकते हैं भैया NH4 का होल टॉइस है Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या, चीजें क्लियर है। अगला नंबर देख लेते हैं अपन, ठीक है। अभी हम यहां पर केवल उन यौगिकों को लेकर चल रहे हैं जिसमें कोई पावर में प्लस माइनस नहीं है, यदि वो होगा तो उसकी भी हम लेकर चलेंगे, लेकिन अभी प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर है Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो जरा, निकाल लो आप। सोडियम का 2 सोडियम है और 1 सोडियम का तो 1 ही होता है। ऑक्सीजन 2 है और X कर लेंगे क्योंकि हमें निकालना है कि यहां पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है। यहां पर पूछा है ना कि यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितना है। एक सिंगल ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन इस कंपाउंड में कितना है एक ऑक्सीजन का, तो 2 धन 2x बराबर 0, तो 2x बराबर इधर जाएगा तो -2, तो x बराबर -2/2, यानी x बराबर आपका -1। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब कहोगे सर -2 आपने बोला था, इस बार कैसे हो गया? भैया यौगिक में जाकर के कितना अपना पार्टिसिपेट कर रहा है एक कंपाउंड के साथ, वो चीज ध्यान में रखना होता है ना। जैसे आपका है C6H12O6 में कार्बन का यदि पूछा जाए, कार्बन का, किसका? कार्बन का। देखिए 6 कार्बन है तो 6x, हाइड्रोजन 12, एक हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ऑक्सीजन 6 और एक ऑक्सीजन का -2, बराबर में 0 कर दो, तो 6x धन का 12 और 6 दूनी 12 बराबर 0, 12 से 12 कैंसिल, तो 6x बराबर 0, ठीक है। मतलब x बराबर 0, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या निकला ही नहीं। क्यों नहीं निकला भाई? क्योंकि यहां पर कुछ है ही नहीं, तो कैसे निकलेगा बच्चों? ये चीज हो गया। और कई सारे यौगिक हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं और कई सारे यौगिक कराऊंगा। आपके पास है NaOCl में, ठीक है, KClO3 तथा HClO4 में क्लोरीन की, किसकी? क्लोरीन की। देखिएगा मैं इसको निकालता हूं। सोडियम का 1 होता है, सबको पता है। ऑक्सीजन का -2 होता है, x बराबर 0, तो आपका x - 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका +1। देखो कितना आसान है। इसका निकालो। पोटेशियम का 1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, बाकी सॉरी क्लोरीन का तो निकालना है, तो प्लस करके आप x लिख दो। यहां पे 3 गुणे -2, ऑक्सीजन का -2 होता है, बराबर में 0 करोगे तो 1 धन x - 6 बराबर 0, x - 5 बराबर 0, x बराबर आपका +5, ठीक है। इसके बाद इसका निकालो। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का x, 4 ऑक्सीजन -2 बराबर 0, 1 धन x, 4 दूनी 8 बराबर 0, x - 7 बराबर 0, x बराबर +7 हो गया, x बराबर +7 हो गया। देख लिया भाई, ये चीजें क्लियर है? इतना आसान है, किसी भी यौगिक का आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हम थोड़ा सा आयन वाले चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है PO4 नेगेटिव, इसका कैसे निकालेंगे? तो बच्चों कुछ भी नहीं है, मैं बोला है फास्फोरस का, तो x हो गया। ऑक्सीजन कितने? 4, और एक ऑक्सीजन का होता -2, यहां तक तो ठीक है। जो भी घात में लिखा है -3, तो यहां पर -3 कर दो, बस 4 दूनी 8 बराबर -3, x बराबर -3 धन 8, तो x बराबर आ गया +5। बस, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगले नंबर की बात करता हूं, HPO32 नेगेटिव, हाइड्रोजन का 1, फास्फोरस का निकालना है, ऑक्सीजन का -2, बराबर में जो घात में इधर -2 कर दो, 1 धन x, 3 दूना 6 बराबर -2, 6 में 1 घटा दो, -5 बराबर -2, x बराबर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 में 2 घटेगा तो +3 आ जाएगा। इसमें कौन रोक टोक है भाई? कौन कह सकता है गलत है? कौन कहेगा कि गलत है? भाई जब गलत पढ़ेंगे नहीं तो कहे गलत होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो, उसको देख लेना आप लोग, बाकी ऐसा नहीं है। अगला नंबर आपका है H2P2O7 नेगेटिव में फास्फोरस का। चलो भाई, 2 हाइड्रोजन है बच्चों, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, फास्फोरस 2 है तो 2x कर दिया हमने। 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2,
बराबर का ये कितना है घात में -2, तो -2 बताया ना कि घात में जो भी माइनस प्लस है तो इधर लिख दो। 2 1 कम 2, 2x 7 दूनी 14 बराबर का -2। यहां 14 में 2 घटा दो तो -12 बराबर 0। हो 0 नहीं आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। तो 2x बराबर माइनस है बच्चों, इधर प्लस हो जाएगा। 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2 यानी +5 +5 आ गया है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। 10-15 मिनट तो समय ले लिया, लेकिन आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। ऐसे ही बच्चों और है, जैसे मैं कहता हूं Cr2O7 नेगेटिव में क्रोमियम निकालना है, तो क्रोमियम देखिए निकल जाएगा। क्रोमियम का तो 2x हो जाएगा, +7 - 2 बराबर यहाँ पे -2, 2x 7 दूनी 14 बराबर -2, 2x बराबर 14 - 2, 2x बराबर 12, तो x बराबर +6, 6 दूनी 12, 2 का इधर भाग जाएगा तो खत्म कहानी। तो ऐसे आयन वाले जब आ जाए, जब आयन की बात आ जाए तो बराबर में 0 ना लिखकर उस आयन को लिख दो, फिर आप कैलकुलेशन कर लो। 1 से 20 तक आपको तैयार करना ही करना है ऑक्सीकरण संख्या, इसलिए आप लोग परेशान ना हो, ऐसे हम लेक्चर लाते रहेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालते बनना चाहिए, रट्टाफिकेशन वाला बात नहीं है। आपको पूरा मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर पूरा मेथड लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सब कुछ मैं यहां पर लिख रखा हूं। ठीक है, चीजें क्लियर है। देखो बच्चों, जैसे यहां पर मैं कहा कि पहले समूह का ऑक्सीकरण संख्या +1, दूसरे समूह का +2, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या माइनस ही होगा। ठीक है, लेकिन जब कंपाउंड में रहेगा तो -1 भी हो सकता है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड में रहेगा -1/2 हो सकता है। H का ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्राइड में जब आएगा तो -1 आएगा। ऐसे कई सारे रूल्स है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, लिखना है तो लिखते चलो भाई। ये आपका 5वां रूल है। सदैव ये 17वें समूह में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है। धातुओं की ऑक्सीकरण हमेशा प्लस में आएगा। उदासीन लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 ही रहेगा, जैसे कार्बोनिल NH3 है। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं, ये 11th के रूल्स हैं, जिसको यदि आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल इतना मैं तो जानता हूं कि यदि आप लोग इसे देख रहे हैं तो आपको क्लियर भी हो गया होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन नोट्सों की जरूरत है बच्चों तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पे 9685299149। 100 रुपीज चार्ज लगता है, हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर रूप से दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।